So बच्चों, let's read this question. So this question says three particles PQR moves in a circle of radius r with different but constant speed. They starts moving at t is equal to 0 from their original position as shown in the figure. The angular velocity of PQR are 5 pi, 2 pi and 3 pi in radian per second respectively. Okay. In the same sense, तीनों का रोटेशन का सेंस भी क्या आपका सेम है. The time it at which they all meet. किस टाइम पर ये तीनों के तीनों साथ में मिलेंगे, ये टाइप हमें बताना है. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. देखिए इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आपको क्या बताना है कि किस टाइम पर ये तीनों के तीन क्या मिलेंगे, आपके मिलेंगे, ये बताना है. ठीक है. तो रिलेटिव वेलोसिटी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? चलिए रिलेटिव एंगुलर स्पीड लिख लीजिए. दिस मस्ट बी रिलेटिव एंगुलर स्पीड. ये क्या रहेगा, इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है. एंड रिलेटिव एंगुलर स्पीड बतानी है. ठीक है. आपको पी क्यू आर की देखिए एंगुलर स्पीड तो गिवन कर रखी है. ठीक है. ओमेगा पी, पी कितना गिवन कर रखा है, देखो ओमेगा पी की वैल्यू आपको गिवन कर रखी है 5 पाई. कितनी है? 5 पाई रेडियन पर सेकंड. ठीक है. ये आपको गिवन कर रखा है मैग्नीट्यूड. ठीक है. डायरेक्शन देखिए, सेंस ऑफ रोटेशन तीनों का सेम है. क्यू भी गिवन कर रखा है कितना, आपको 2 पाई रेडियन पर सेकंड के इक्वल गिवन कर रखा है. ठीक है. और आपको ओमेगा पी क्यू आर, आर भी गिवन करेगा. ओमेगा आर कितना गिवन किया हुआ आपको? 3 पाई रेडियन पर सेकंड के इक्वल आपको क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. हमसे बोल रखे हैं कि तीन के तीन ही आपस में कब मीट करेंगे, हमें ये बताना है. ठीक है. अब बच्चों देखिए, हम पहले पी और क्यू के मोशन को जज करते हैं. ठीक है. पी और क्यू आपस में कब कब मिलेंगे वो टाइम इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं. फिर पी और आर आपस में कब कब मिलेंगे वो टाइम इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं. फिर पी और क्यू जब मिल रहे थे वो जो टाइम पीरियड आएगा, और पी और आर जब मिल रहे थे वो जो टाइम पीरियड आएगा, उन सब में जो कॉमन टाइम पीरियड आएगा वही ऐसा टाइम पीरियड होगा जहां पर ये तीनों पार्टिकल्स साथ में मिल रहे थे. हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, रिलेटिव एंगुलर स्पीड. क्या लिखा आपका? रिलेटिव एंगुलर स्पीड. ठीक है. एंगुलर स्पीड है. ठीक है. सेंस ऑफ रोटेशन दोनों तीनों का एक है, सेम है. सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, तीनों का सेम सेंस बोला गया ना, तो सेंस ऑफ रोटेशन तीनों का सेम है. तो अगर मैं यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहूँ, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू द क्यू. ठीक है. तो देखिए पी की अगर क्यू के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना चाहो तो ये कितनी जाएगी आपकी, 5 पाई माइनस 2 पाई करेंगे तो कितनी आ गई आपकी, 3 पाई रेडियन पर सेकंड के. कितनी आ गई आपकी? 3 पाई रेडियन पर सेकंड. ठीक है. अब पी और क्यू के बीच में देखिए, हमें पता है कि देखिए ओमेगा को कैसे डिफाइन करते हैं. ओमेगा होता है आपका एंगुलर स्पीड, ये होता है आपका एंगुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ठीक है. तो यहाँ से आपका टाइम आ जाता है. टाइम कितना आता है आपका? एंगुलर डिस्प्ले एंगुलर एंगुलर आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपका ओमेगा. ठीक है. इस टाइम पर ये क्या करेंगे, मीट करेंगे. ठीक है. तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से निकालते हैं पी और क्यू जब मीट कर रहे हैं. मान लीजिए मैंने इस टाइम को क्या बोल दिया, T1 बोल दिया. T1 किस किस टाइम पर मीट करेंगे पहले हमें देख लेते हैं. ठीक है. अब बच्चों देखिए, इन दोनों के बीच में इनिशियली कितना सेपरेशन है. पी तो देखिए आपका यहाँ पर है. ठीक है. क्यू आपका यहाँ पर है. तो इन दोनों के बीच में इनिशियल एंगुलर कितना एंगुलर है, पाई बाय टू. पाई बाय टू के इक्वल क्या है, इनके बीच का आपका डिस्टेंस है, तो हम लिख सकते हैं पाई बाय टू के इक्वल. तो आपकी क्या आएगी, इनिशियल डिस्टेंस आएगी डिवाइडेड बाई. ठीक है. एंगुलर रिलेटिव एंगुलर स्पीड कितनी है, 3 पाई के इक्वल. ठीक है. तो ये आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है. अब देखिए, आप इसके फैक्टर में टाइम निकालते रहिए. ठीक है. सबसे पहले इस बार में वेट करेगा. उसके बाद देखिए 2 पाई प्लस पाई बाय टू, ये जो आपका थीटा होगा वो कब चेंज होगा, 2 पाई प्लस पाई बाय टू. उसके बाद थीटा आपका 2 पाई के मल्टीपल में ऐड होता रहेगा. ठीक है. कैसे ऐड होता रहेगा, 2 पाई के मल्टीपल में. ठीक है. तो यहाँ से आप इसको क्या कर लीजिए, पहले हम देखिए इसको यहाँ पर से सॉल्व करते हैं. तो ये आपका देखिए कितना आ रहा है, यहाँ से आपका ये 1/6 के इक्वल आ रहा है. ठीक है. फिर दूसरा टाइम T2 कितना होगा, देखिए पाई बाय टू में आप 2 पाई को ऐड कर लेंगे. ठीक है. तो 2 पाई में ऐड करेंगे तो पाई बाय टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका, 3 पाई हो गया. ठीक है. तो यहाँ से आपका ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया आपका, 5/6 के इक्वल आ गया. ठीक है. T3 आप यहाँ पे दो तीन रिजल्ट फाइंड आउट कर लीजिए. ठीक है. और अब क्या करेंगे, देखिए इस पाई बाय टू तो इनिशियल था, अभी हमने इसमें 2 पाई ऐड किया. अब T3 में हम क्या करेंगे, 4 पाई ऐड करेंगे, क्योंकि 2 पाई में एक रोटेशन कंप्लीट, 4 पाई में दो रोटेशन कंप्लीट. तो 4 पाई ऐड करेंगे तो 4 पाई प्लस पाई बाय टू कितना होता है आपका, 9 पाई बाय टू. ठीक है. तो मैं इसको लिख लेता हूँ 9 पाई बाय टू डिवाइडेड बाय आपका 3 पाई यहाँ से आ जाएगा. ठीक है. तो देखिए इसको सॉल्व करूंगा तो आपका हो जाएगा आपका 9/6, और 9/6 को मैं लिख सकता हूँ आपका 3/2 के इक्वल. कितना आपका, 3/2. ठीक है. एक आपका टाइम T3 आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से हम आगे भी एक और टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. T4 भी कर सकते हैं. अब 4 पाई अभी ऐड किया था, अब 6 पाई ऐड कर लीजिए. कितना ऐड कर लीजिए, 6 पाई. ठीक है. तो 6 पाई प्लस पाई बाय टू करेंगे तो आपका 13 पाई बाय टू हो जाएगा. ठीक है. डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, 3 पाई. ठीक है. तो यहाँ से आपका आ जाएगा देखिए 13/6 के इक्वल. कितना आ गया, 13/6. ठीक है. इतना इनफ है. ठीक है. तो ये हमने बता दिया कि जब पी और क्यू आपके इन इन टाइम इंटरवल में मिलेंगे, जब आपका टाइम 1/6 के इक्वल होगा, जब आपका टाइम 5/6 के इक्वल होगा, जब आपका 3/2 के इक्वल होगा, या फिर 13/6. ठीक है. तो यहाँ पर से हमने क्या कर लिया है, ऐसे इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. अब बच्चों देखिए सेकंड आप टाइम फाइंड आउट कर लीजिए, जब पी और आर आपस में मिलेंगे. ये किस किस के करस्पॉन्डिंग था, पी और क्यू के करस्पॉन्डिंग. अब पी और आर देखिए आपस में कब मिलेंगे, अगेन सेम रिजल्ट यूज करेंगे, थीटा. देखिए इनके बीच में कितना एंगल है, पी यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, तो इनके बीच में इनिशियल कितना है आपका,
पाई पाई है आपका एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है कितना पाई के इक्वल, तो यहाँ पर आप इसको पाई लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई आपकी इन दोनों के बीच की एंगुलर स्पीड कितनी होगी देखिए आपकी, पी और आर को जज कर रहे हैं ना, पी और आर को, ठीक है, तो यहाँ से बता सकते हैं 5 पाई माइनस 3 पाई कितना आएगा, 2 पाई के इक्वल आएगा। मैं यहाँ से लिख देता हूँ ओमेगा पी और आर के बीच में कितना आएगा आपका 5 पाई माइनस 3 पाई, यानी कि 2 पाई रेडियन पर सेकंड के इक्वल आ गया, कितना 2 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिख लीजिए, इसको यहाँ से ऐसे 2 पाई लिख लीजिए। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1/2 आ रहा है। उसके बाद देखिए पाई, ठीक है, पाई में आपके कर लीजिए एक बार 2 पाई ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो T2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है आपकी 3/2 के इक्वल आ रही है, ठीक है। एक रिजल्ट आपका ये आ गया, ठीक है। एक बार आप P3 फाइंड आउट कर लीजिए, पाई में आप क्या ऐड कर लीजिए 5 पाई ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई आपका 2 पाई। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 5/2 के इक्वल आ गया। फिर यहाँ से आप T4 कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या कर लीजिए, पाई में देखिए आपने पहले 2 पाई ऐड किया, फिर 4 पाई ऐड किया, अब 6 पाई ऐड करिए, तो 6 पाई प्लस पाई करेंगे तो 7 पाई डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई। तो यहाँ से कितना टाइम आ गया आपका 7/2 सेकंड, ठीक है। तो ये वो टाइम है जब आपके पी और आर क्या कर रहे हैं, आपस में मीट कर रहे हैं, 1/2 सेकंड पर, 3/2 सेकंड पर, 5/2 सेकंड पर और 7/2 सेकंड पर। तो अगर हम देखिए इन सबको यहाँ पर मैच करें, ठीक है, तो कौन सा ऐसा टाइम है जब पी क्यू आर आपस में तीनों ही मीट करेंगे। तो पी क्यू देखिए आपका 1/6, 5/6, 3/2, 13/6 पे मिल रहे हैं, पी एंड आर 1/2, 3/2, 5/2 और 7/2 पर, ठीक है। तो ये तीनों आपस में देखिए पी क्यू आर कब मिलेंगे, तो देखिए 5/6 वाला जो टाइम है, यहाँ पर भी देखिए 5/6 कॉमन आ रहा है, और आपका यहाँ पर आपका देखिए क्या आ रहा है 5/6 कॉमन आ रहा है, ऑलराइट। और इस सिचुएशन में देखिए आपका 5/6 तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है लेकिन, ठीक है। कौन सा कॉमन आ रहा है फिर 3/2 आ रहा है, सॉरी। देखिए 3/2 आपका यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है और 3/2 देखिए आपको यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 3/2 में हम बता सकते हैं कि तीनों के तीनों पार्टिकल्स पी क्यू आर क्या मिलेंगे, साथ में मिलेंगे, ठीक है। तो जो आपका डी ऑप्शन है देखिए 3/2 सेकंड वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको वो टाइम देखना है जिसमें आपके तीनों के तीनों पार्टिकल्स क्या सेम टाइम पे मिलेंगे, तो वो हम ऐसे यहाँ पर फाइंड आउट करके बता सकते हैं, ऑलराइट। सो दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।